पेट तो जानवर भी भर लेते हैं अपना, लेकिन जो सबका पेट भरे उसे किसान कहते हैं। आज हम ऐसे ही किसान के बारे में जानेंगे जो पूरी लाइफ में जॉब सर्विस के दौरान कई सारे बच्चों को पढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ाया, और आज भी वो कितने साल होने हो गए हैं, तब भी वो किसानी के द्वारा देश की आर्थिक स्थिति मदद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और किसान को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वैसे ही आज यह किसान को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज हम उनके साथ जाएंगे खेत में। उनका लंबा सफ़र 8 से 9 किमी की चलकर फॉर पीपल इट्स डस्ट, फॉर फार्मर इट्स गोल्ड। मैंने कहीं सुना था किसानों के बारे में, जब किसान 1 केजी गेहूँ डालते हैं तो 100 केजी गेहूँ निकलता है। तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा, 1 केजी गेहूँ का 950 ग्राम दलिया बनाने वाला अमीर क्यों है? वैसे ही गुजरात के किसानों का हाल क्यों वैसा ही है? क्या पूरा साल मेहनत के बाद आखिरी उनको क्या मिलता है? कितना मुनाफा होता है? आज हम जानेंगे यह किसान के साथ। और आज हम मॉर्निंग में सुबह 6 बजे निकले हैं, और सन भी आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा है, आप देख सकते हो। और हम आज आगे बढ़ेंगे हमारे दादा के साथ, जो हमें आज खेती का अनुभव बताएंगे। जो हम उनके साथ जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल नेचर है। और आज देख सकते हो सन भी निकला हुआ है, मॉर्निंग व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और हरी भरी वादियाँ हैं आसपास, आप देख सकते हो। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें पैदल चल के 5 किमी से 6 किमी पैदल चल के खेत की तरफ जाना पड़ता है हमको हर रोज़। तो आज हमारा पहला दिन है, के बाद यानी 2-3 वीक के बाद हम वापस आए हुए हैं। हम आज कपास में दवाई छांटने जा रहे हैं। हमारे साथ दादा भी हैं, और हम उनके साथ खेत में जा रहे हैं। वहाँ पर उनकी हेल्प करेंगे। और हमको फिर सुबह ही निकले हुए हैं, आज लेट हो गया है, तो थोड़ा सा धूप है, और मॉर्निंग व्यू आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन हम आज रिवर क्रॉस करके जाएंगे। रिवर में पानी कम है, लेकिन बड़ी सी रिवर है। उस रिवर को क्रॉस करके जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है जैसे। और हम रिवर क्रॉस करके अपने खेत में जाएंगे। वहाँ जाकर हम रिवर में से पानी लेके आएंगे, और पानी भर के दवाई छंटाई करेंगे। कपास में हमारे दादा पंप से दवाई छाट रहे हैं, देख सकते हो आप। बहुत ही अच्छी कपास हुई है, बड़ी बड़ी सी, उसमें दवाई छटवा रहे हैं हम। उससे जीवात नहीं हो सकती खेत में, और अच्छा सा नज़ारा है। थोड़ी धूप है, इसलिए धूप में काम करना बहुत कठिन होता है। हम जल्द ही यह ख़त्म दवाई छटवा कर
जल्दी ख़त्म करके हम वापस घर की तरफ लौटेंगे। हम अगली बार और दिखाएंगे आपको। हम दवाई छटवा कर हम आगे बढ़ेंगे घर की तरफ, जो बहुत ही रिवर क्रॉस के वापस रिवर क्रॉस करना पड़ेगा। रिवर क्रॉस करके आपको रिवर में आते हुए सीन्स दिखाऊंगा। सिनेमैटिक व्यू लग रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और पानी का बहाव भी है, तो पानी का बहाव को हम क्रॉस करके उधर की तरफ जाना है। और हर रोज की तरह हमें 5 से 6 किमी पैदल चल के जाना पड़ता है। और हर रोज़ हम पैदल कर चल के आते हैं। हमें कई सारे ऐसे क्लिप दिखाना चाहता था, पर हम आपको दिखा नहीं सके क्योंकि मैं वहाँ हाजिर नहीं था। जब जब मैं हाजिर था तब तब के आपको क्लिप दिखाई हुई है। बहुत ही अच्छी नेचर और वादियों में आप खेत देखने को मिलता है। हम दवाई छंटवा कर आगे बढ़ रहे हैं अब घर की तरफ। घर जाके नहा धो के खाएंगे और आराम करेंगे। जब कपास में से रुई निकलेगी तब आएंगे, तब का वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन पूरे साल में हमको जो खर्च होता है 20 से 25 हज़ार का खर्च होता है, जिसमें खेत जुताई करना, खातर डालना और बाद में दवाई छंटवाई करना, निंदामन करना, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमको करनी पड़ती है। ये पूरे साल का खर्च 20 से 25 हज़ार का खर्च होता है। और अब कपास की रुई को ले जाने के लिए हमको कुछ ट्रैवल का खर्च देना पड़ेगा। लेकिन हमको यह खर्च को कितना मुनाफा होता है देखते हैं आज हम। हमको यह कपास की रुई का पर क्विंटल भर 6 से 700 के बीच में हमको यहाँ व्यापारी के पास से भाव मिलता है। और व्यापारी को यह बीच के 2 टका ज़्यादा मुनाफा होता है, इसलिए यह 600 का है। यह कपास की रुई जो 6000 का है और जो व्यापारी बेचता है 12,000 में, उससे खेडूत से ज़्यादा व्यापारी को बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन पूरे साल का खेडूत वो मुनाफा 60,000 से लेकर 70,000 तक का ही मुनाफा होता है। उसमें से 25,000 का जो खेत के जुताई में लगता है और बहुत सारी चीज़ों में लगता है, उसे घटा कर हम खेडूत को सिर्फ 45,000 से ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। इसलिए पूरे साल मेहनत करने के बाद भी यह खेती में इतना ही मुनाफा होता है जो खेडूत अपना खर्च और परिवार चलाता है। उससे आपको
इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि खेडूत अपनी भारत की आर्थिक परिस्थिति में कितना सद्ध और आर्थिक मंद है, जो देश की हर परिस्थिति में काम करने के बाद भी उसको मुनाफे से ज़्यादा मेहनत के लगा होता है। इसलिए आज हम यह स्टोरी बहुत ही अच्छी और ज़्यादा बना नहीं सके, इसलिए